अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बताने लगी हूँ आपको फार्माकोलॉजी के चैप्टर नंबर फर्स्ट, ठीक है, बेसिक यूनिट नंबर फर्स्ट के इम्पोर्टेंट गाइडलाइन। तो उसमें सबसे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसमें इंट्रोडक्शन है। इसमें ये हर चैप्टर के शुरू पे ना लेआउट दी होती है पूरे चैप्टर की, ये आप लाजमी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चैप्टर को याद रखने के लिए सही होती है। आगे रीड कर लें। इसमें बेसिकली डेफिनेशन ही हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स के प्रिंसिपल्स में मूवमेंट ऑफ ड्रग्स इन द बॉडी, ये ऐसी की है, ठीक है। परमिएशन किस किस तरीक़ों से होती है उसकी एग्जांपल्स भी आनी चाहिए आपको। इसके अलावा हेंडरसन हैसेलबर्ग इक्वेशन अप्लाई करनी है। आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। आयनाइजेशन का क्या इफ़ेक्ट होता है हैसेलबर्ग इक्वेशन से हमने ज़ाहिर करना है, ठीक है। ये डायग्राम एसक्यू है, ये आपने करनी है। इसके बाद इसके अलावा एस्पिरिन जो है ना, इसकी एक्सक्रीशन एल्कलाइन यूरिन में ज़्यादा होती है। क्यों होती है, इसकी रीज़न, ठीक है, ये भी एसक्यू है। अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स कौन कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन, कौन कौन से फैक्टर्स इसको इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है, ये एसक्यू है। इसके बाद कॉमन रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसके रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये सारे आने चाहिए आपको, इसके साथ इसकी एग्जांपल्स भी आनी चाहिए। एलिमिनेशन में दो तरह के एलिमिनेशन है, फर्स्ट ऑर्डर और ज़ीरो ऑर्डर एलिमिनेशन। इसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। ज़ीरो ऑर्डर 3 ही देते हैं, एथेनॉल, फेनिटोइन और एस्पिरिन, ये आपको तीनों पता होने चाहिए। इसके बाद ऑर्फन ड्रग्स की डेफिनेशन, ठीक है, एसक्यू है। ये जो एमसीक्यूज़ है ना एक्सरसाइज के एंड पे, ये आपने किसी की सूरत नहीं छोड़नी, ठीक है। इसके आंसर्स की जो एक्सप्लेनेशन है ये भी आप पीछे दी हुई है, ये भी आप कर लें, कॉन्सेप्ट में बन जाता है, ठीक है। ये किसी सूरत नहीं छोड़ने। 60% एमसीक्यूज़ पेपर में जो इसी तरह की लाइनें आई होती हैं एज सच आए होते हैं, ठीक है। आगे फार्माकोडायनेमिक्स, ठीक है। इसमें रिसेप्टर्स की डेफिनेशन, ठीक है, एसक्यू है। रिसेप्टर्स की डेफिनेशन, पेयर रिसेप्टर्स की डेफिनेशन, एगोनिस्ट, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल एगोनिस्ट, एगोनिस्ट की एगोनिस्ट कह रही हूँ, एंटागोनिज्म का पूरा मैकेनिज्म, उसकी टाइप्स, एंटागोनिस्ट कौन कौन से होते हैं, फार्माकोलॉजिकल होते हैं, केमिकल होते हैं, फिजियोलॉजिकल होते हैं, ठीक है, ये एसक्यू है। इसके अलावा ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व क्या होते हैं, ये भी एसक्यू है। एफिकेसी, मैक्सिमल एफिकेसी क्या होती है, ये भी एसक्यू है। पोटेंसी भी एफिक्यू है। ये जो ग्राफ्स है इसमें बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन की हुई है, ये आप यहाँ से देख लें, ठीक है। इसके बाद ये मैंने आपको बता दिया, एफिकेसी एसक्यू है। इसके अलावा स्पेयर रिसेप्टर्स एसक्यू है, पोटेंसी एसक्यू है। ये जो डायग्राम्स है ना बहुत अच्छी हैं, एक्सप्लेन की हुई हैं, सारी देखनी है। एंटागोनिज्म, ठीक है, एंटागोनिस्ट की टाइप्स। इसके बाद थेरेप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है, थेरेप्यूटिक विंडो क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। ये एंटागोनिज्म का सारा फार्मूला फिनोमेना यहाँ इन डायग्राम्स में एक्सप्लेन किया हुआ है इन ग्राफ्स में, तो ये अच्छे हैं करने हैं। सिग्नलिंग मैकेनिज़म्स, ठीक है, नाम आपको आने चाहिए, इसकी एग्जांपल्स आनी चाहिए। इसके बाद फार्माकोकाइनेटिक्स, इसमें वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन, क्लियरेंस की डेफिनेशन, हाफ लाइफ की डेफिनेशन, बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन, सारे एसक्यू हैं, ठीक है। फर्स्ट पास इफेक्ट की डेफिनेशन, इसको प्री सिस्टमिक एलिमिनेशन भी कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एसक्यू है। ये सारा यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, इसको फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं, ठीक है, ये दोनों एसक्यू हैं। क्लियरेंस भी एसक्यू है, इसका फार्मूला आना चाहिए, ठीक है। हाफ लाइफ भी एसक्यू है, इसका फार्मूला आना चाहिए। बायो अवेलेबिलिटी एसक्यू है, इसकी डेफिनेशन, इसको फैक्टर्स कौन कौन से जो इफ़ेक्ट करते हैं। इसके बाद ये जो डायग्राम है इसमें फर्स्ट पास इफेक्ट दिखाया हुआ है, ठीक है, ये भी एसक्यू है। मेंटेनेंस डोज क्या होती है, लोडिंग डोज क्या होती है, आपको बताना चाहिए। लोडिंग डोज एसक्यू भी है।
MCQs नहीं छोड़ने आपने एक्सरसाइज के एंड वाले। इसके बाद मेटाबॉलिज्म, इसमें एंजाइम इंडक्शन, ठीक है, SCQ है। ये टेबल्स में आप MCQ ज़्यादा देते होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं। टाइप्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस की कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। एंजाइम इंडक्शन SCQ है। एंजाइम इनहिबिशन, ये जो टेबल है ना, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला और इसके अलावा ये वाला टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये SCQ हैं दोनों, इनमें फैमिली के नेम और इसमें से एक एक दो एग्जांपल्स कर लें कौन कौन से इंड्यूसर्स हैं, ठीक है। इसी तरह इनमें से भी कौन कौन से इनहिबिटर्स हैं, ठीक है, वो कर लें। इसके अलावा ये SCQ है आपका मेटाबॉलिज्म ऑफ एसिटामिनोफेन, ठीक है। आगे MCQ आपने बिल्कुल नहीं छोड़ने। आगे आ जाता है फार्माकोजिनोमिक्स, ये आप रीड कर लें, इसमें से SCQ कोई नहीं है, लेकिन ये टेबल में से MCQ आ जाते होते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 1, यूनिट नंबर 1 ऑफ फार्माकोलॉजी। थैंक यू।